नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ने वाले आरबीआई के बारे में। इकोनॉमिक का ये चैप्टर है, तो आरबीआई के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसके पहले गवर्नर कौन थे, भारतीय गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर, ठीक है, हेडक्वार्टर वगैरह, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्लाइड है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। क्या आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हो गई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन ये जो स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत हुई थी? क्या किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी? कौन सा एक्ट था वो था आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा? आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934। ठीक है, अधिनियम को भारतीय केंद्रीय विधानमंडल द्वारा 1934 में पारित किया गया था। ठीक है, स्थापना तिथि कब थी? 1 अप्रैल 1935 को। और अधिनियम क्या कौन सा था? अधिनियम था 1934। अधिनियम ने शुरुआत में बैंक को मुद्रा नोट जारी करने का एक अधिकार दिया और निजी शेयरधारकों द्वारा स्वामित्व वाले एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी। ठीक है, अब देखते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना का आधार क्या था। पहले क्या था? किस अधिनियम पर था? ठीक, अधिनियम कौन सा था? 1934। अब है स्थापना का आधार। क्या? स्थापना का आधार। तो स्थापना का आधार क्या है? स्थापना का आधार है हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा? हिल्टन यंग कमीशन। इसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन 1926 ने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक की सिफारिश की। ठीक, किसने? हिल्टन यंग कमीशन 1926 ने। उद्देश्य क्या था कमीशन का? उद्देश्य है मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करना और स्थिर करना था। ठीक है, यह एक रॉयल कमीशन था जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। तो कौन सा आधार क्या था? आधार था हिल्टन यंग कमीशन। और वो था अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 1934। अब है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तो प्रारंभिक पूंजी कितनी दी गई थी? प्रारंभिक जो पूंजी थी वो कितनी थी? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और जो प्रारंभिक पूंजी थी वो थी 5 करोड़ रुपए। कितनी? 5 करोड़ रुपए। शुरुआती पूंजी को निजी शेयरधारकों के बीच में वितरित किया गया था। ठीक है, तो 5 करोड़ रुपए थी और ये 1935 के समय की एक महत्वपूर्ण पूंजी थी। कितनी थी? 5 करोड़ रुपए। अब देखते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक बन गया, अब इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय था कब से कब तक? 1 अप्रैल 1935 से 1937 तक इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। प्रारंभिक मुख्यालय ये था। उसके बाद स्थायी मुख्यालय जो आज भी है 1937 से आज तक वर्तमान तक, वो कहाँ है? वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। 1937 में इसको मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इसका कारण क्या था? कारण था मुद्रा और बैंकिंग क्षेत्र में मुंबई का केंद्रीय महत्व। ठीक है, तो कहाँ कर दिया गया था इसको स्थानांतरित? मुंबई में। पहले कहाँ था? कोलकाता में। इसके बाद आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके पहले गवर्नर कौन थे? कौन थे पहले गवर्नर? कौन थे इसके पहले गवर्नर? थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, कौन? सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। कब से कब तक? 1935 से 1937 तक ये इस पद पर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है, वो तो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे, लेकिन भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे सर सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। कब से कब तक? 1943 से 1949 तक। कब तक? 43 से 49 तक। ठीक है,
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने बैंक के राष्ट्रीयकरण और स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में नेतृत्व किया था। ठीक है।